अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस ऑफ लिवर जिक्र करने वाले हैं कि जो लिवर है वो कौन से काम अंजाम देता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लिवर इज़ अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑर्गन एज वेल एज होम्योस्टेसिस एंड सीक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वैसे अगर हम लिवर के बारे में बात करें तो लिवर के सैकड़ों की तादाद में फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कर रहा होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के तौर पर ये सिंथेसिस कर रहा है, काफ़ी चीज़ों को जमा करने का काम कर रहा है, होम्योस्टेसिस में मदद कर रहा है, सीक्रेशन में मदद कर रहा है। तो लिखा हुआ है इट परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन, अमॉन्ग देम द इम्पोर्टेंट आर एज ए फॉलोज। और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यहाँ पर ये बयान किए गए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है सीक्रेशन ऑफ बाइल, बाइल का रिलीज करना। द बाइल इज सिंथेसाइज बाय द हेपेटोसाइट्स। बाइल जो है, बाइल जूसेस, ये हेपेटोसाइट जो है बनाते हैं, ये लिवर के सेल्स को कहते हैं। द बाइल कंसिस्ट ऑफ बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल। इस बाइल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, बाइल जूसेस हो गए, बाइल साल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये बाइल की कंपोजिशन में शामिल है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस का जिक्र है। तो आगे लिखा हुआ है इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन इंसुलिन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास। लिवर का काम एक ये होता है कि ये ग्लूकोज को एक बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर, एक पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और एक इस तरह से होता है कि जब एक हार्मोन पहुंचेगा जो कि पैनक्रियास से रिलीज होगा, इंसुलिन जिसको कह रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह से हमारे ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता। और जब ग्लूकोज की कमी होती है फिर क्या होता है, लिखा हुआ एंड रिकन्वर्ट्स लिवर ग्लाइकोजन बैक टू द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर हार्मोन ग्लूकेगोन। कि जब अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की फिर कमी होगी और अगर हमारे पास ग्लाइकोजन पड़ा हुआ होगा, तो दोबारा से ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस दौरान भी पैनक्रियास में से ये एक हार्मोन प्रोड्यूस होकर आएगा जिसका नाम है ग्लूकेगोन, जो कि वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो लिखा हुआ है दीज चेंजेस आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो होम्योस्टेसिस के एतबार से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। आगे मजीद लिखा हुआ है इट कन्वर्ट्स स्टोर्ड फैट टू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय द टिश्यूज टू द प्रोवाइड एनर्जी। ये फैट को, लिपिड्स को तोड़ देता है फैटी एसिड्स के अंदर, और फिर फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को हासिल करने के लिए। इट इज़ इन्वॉल्व इन द डीअमाइनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड में से लिवर अमाइनो ग्रुप को निकाल देता है। आपने देखा हुआ है कि अमाइनो एसिड के फार्मूले के अंदर एक एसिडिक ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है जिसको NH2 ग्रुप कह रहे हैं। इस NH2 ग्रुप को रिमूव करने का काम जो है ये लिवर कर रहा होता है, यानी डी अमाइनेशन करता है, देयर बाय रिमूविंग द नाइट्रोजिनस पोर्शन फ्रॉम द अमाइनो एसिड नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। तो वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का हिस्सा नहीं बनने वाले, जो प्रोटीन नहीं बनाने वाले, उनमें से अमाइनो ग्रुप को निकाल देगा और फिर जो है एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसको यूरिया कहेंगे। तो लिखा हुआ यूरिया इज फाउंड फ्रॉम दिस नाइट्रोजिनस पोर्शन विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। यूरिया बनेगा इस नाइट्रोजिनस पोर्शन के साथ में से, यानी जब NH2 निकलेगा तो इस NH2 के साथ एक और जुड़ जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, फिर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास यूरिया। तो यूरिया जो है बन जाता है इस अमाइनो ग्रुप के साथ में जुड़ करके। फिर आगे लिखा हुआ है विच इज़ एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, जो कि यूरिन के साथ चला जाता है। और दरअसल ये जो यूरिया बनता है हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे ओरेंथिन साइकिल कहते हैं, उसके अंदर ये बन रहा होता है। आगे लिखा हुआ है इट आल्सो ब्रेक डाउन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वर्न आउट सेल ऑफ द बॉडी टू फॉर्म यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। यहाँ की बात ये लिखी हुई है कि ये जेनेटिक मटेरियल को तोड़ता है, उन सेल्स के जेनेटिक मटेरियल को तोड़ता है जो खराब हो चुके होते हैं, जो डेड हो चुके पुराने सेल्स होते हैं, उनकी जेनेटिक मटेरियल को तोड़ता है। लेकिन दरअसल ये बात यहाँ पर गलत लिखी हुई है। लिवर नहीं तोड़ता बल्कि कुछ और फेगोसाइट्स होते हैं, यानी कि सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, वो जो है जेनेटिक मटेरियल को तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस वैसे भी हमारे पास कई सारे मौजूद होते हैं जो फूड में से भी मिलते हैं। तो जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको तोड़ करके उनमें से जो है ये यूरिक एसिड बनाना, ये लिवर का काम होता है। और फिर यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी जो है वो यूरिन के साथ बाहर रिमूव कर देगी। इट रिमूव्स द नाइट्रोजीनस पोर्शन ऑफ द अमाइनो एसिड एंड अटैच इट टू अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्मिंग न्यू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो लीवर का एक काम यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से NH2 ग्रुप को निकाल करके, एक अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप निकाल करके एक कार्बोहाइड्रेट के साथ वो NH2 ग्रुप जो है वो जोड़ देगा। तो इस तरह से ये होगा कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे।
आप ज़हन में रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब है ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। उसके अलावा 9 हमारे पास अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, जो कि हमें बाहर से डाइट में से हासिल करना पड़ता है, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को भी बनाने का काम जो है, ये लिवर अंजाम दे रहा होता है। उसके बाद सिंथेसिस का काम लिखा हुआ है कि इट सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द अवेलेबल अमाइनो एसिड अकर इन द लिवर। लिवर के अंदर कई सारे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, तो उन अमाइनो एसिड्स में से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे जो ब्लड के प्रोटीन्स होंगे, और उनके अंदर कई सारे जो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे फाइब्रिन हो गया। तो इस तरह से कई सारे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ इट सिंथेसाइजेज विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। तो जो कैरोटीन है, जो प्लांट्स का पिगमेंट है, जो रेड कलर देने का काम कर रहा होता है, उसे कन्वर्ट कर देता है लिवर इनटू द विटामिन ए। इसीलिए कहते हैं कि जो लाल गाजर है वो आंखों के लिए मुफीद होती है। इसकी वजह भी यही है कि उसके अंदर कैरोटीन शामिल है, जो कि फिर विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे लिखें तो लिखा हुआ है ब्रेकडाउन के हवाले से इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स, के जो रेड ब्लड सेल्स हैं खराब पुराने, उनको ख़त्म करने का काम भी जो है ये लिवर कर रहा है। डिफेंस के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है दिस इज कैरिड आउट बाय फेगोसाइटिक कफर सेल्स हेपेटिक मैक्रोफेजेस इन द सिनोसॉइड्स। तो डिफेंस के हवाले से लिवर के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कफर सेल्स कहा जाता है, और ये जो है फेगोसाइटिक सेल्स हैं, यानी कि इनका काम होगा कि जरासीम वगैरह जो है उन्हें ख़त्म कर देंगे, उन्हें खा जाएंगे। फेगो का मतलब भी होता है खाना, और साइटिक का मतलब होता है सेल, यानी कि जो दूसरे सेल्स हैं, जो इन्फेक्शियस सेल्स हैं, उन्हें खाने का काम ये कफर सेल्स कहेंगे। इनको हम हेपेटिक मैक्रोफेजेस भी कह रहे हैं, यानी हेपेटिक लफ्ज़ लिवर के लिए यूज़ होता है, और मैक्रोफेजेस का मतलब है यानी कि बड़े पार्टिकल्स को खाने वाले। और ये कहाँ मौजूद होते हैं तो लिखा हुआ है सीनोसॉइड्स के अंदर। ये सीनोसॉइड्स क्या होते हैं? ये दरअसल लिवर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें सीनोसॉइड्स कहा जाता है। तो वहाँ पर ये कफर सेल्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया जरासीम इन्हें खाने का काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से, यानी कि जहर के असर को ख़त्म करना। डी का मतलब भी होता है ख़त्म करना, और टॉक्सिफिकेशन यानी कि जहर का असर। तो जहर के असर को ख़त्म करने का काम कर रहे होते हैं। आगे इसके हवाले से लिखा हुआ है इट परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। जो केमिकल हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं दवाइयों की सूरत में, उनके असर को ख़त्म करेगा। और उसके अलावा जो नॉक्सियस सब्सटेंसेस हैं, नॉक्सियस का मतलब है हार्मफुल सब्सटेंस, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनके असर को भी ख़त्म करेगा। और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड इथेनॉल एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स। के अल्कोहल हो सकता है हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर, या ऐसे जहर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे बायो प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, उनमें काफ़ी सारे टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। तो उन सारों के असर को ख़त्म करना ये लिवर का काम होगा। फिर उसके अलावा लिखा हुआ है इनएक्टिवेशन ऑफ द हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स को बंद करना। हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ज़रूरी काम के लिए जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन इन दोनों का काम शुगर को बैलेंस करना होता है। अगर शुगर बढ़ी हुई होगी, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो उसे इंसुलिन कंट्रोल करेगा, और अगर शुगर कम होगा तो उसे ग्लूकेगॉन कंट्रोल करेगा। उसके अलावा एक कोर्टिसोल हार्मोन है, ये जो है ज़्यादा ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज़ कराने का काम करता है। अल्डोस्टेरोन जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करके। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और कुछ सेक्स हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन है जो कि फीमेल में रिलीज होता है। तो ये मुख्तलिफ हार्मोन्स यहाँ पर बयान किए गए हैं। अब इन्हें बंद करने का काम जो है लिवर करेगा। बंद करने का मतलब किस तरह से, क्योंकि जब हार्मोन नीडेड नहीं है, जब हार्मोन का काम मुकम्मल हो चुका है और अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसे बंद कर दिया जाएगा, वरना उसके असरात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये काम जो है लिवर कर रहा होता है। आगे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो लिखा हुआ इट यूजेस अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैज़ अ हाई मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ हीट। कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो लिवर के अंदर हो रहा होता है, और इसका बहुत ज़्यादा रोल मेटाबॉलिक रिएक्शंस में है। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कोई चीज़ें टूट रही होती हैं, तो उनके नतीजे में जो है हीट प्रोड्यूस होती है। तो लिवर जो है एक बड़ा ऑर्गन है जो हीट प्रोड्यूसिंग का काम कर रहा है। मज़ीद आगे लिखा हुआ है स्टोरेज के हवाले से। तो इसके हवाले से लिखा हुआ इट स्टोर्स फैट सोल्यूबल वाइटामिन। इसके अंदर कई सारे वाइटामिन जो हैं वो स्टोर हो रही हैं। और कौन सी वाइटामिन स्टोर हो रही हैं? दो तरह की वाइटामिन होती हैं, एक वाटर सोल्यूबल होती है और दूसरी जो है फैट सोल्यूबल वाइटामिन होती हैं।
तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जैसे कि ए लिखा हुआ है, डी, ई के, और उसके अलावा कुछ मिनरल्स का जिक्र है जैसे आयरन और कॉपर, ये जो है लिवर में स्टोर हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ और वाइटामिन्स जैसे कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है, वो भी यहाँ स्टोर हो रही होती है। अब वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होती हैं वो बी और सी के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। बी की वाइटामिन्स कौन से लिखी हुई हैं? राइबोफ्लेविन, इसे बी2 कहा जाता है। नियासिन, इसे बी3 कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन, ये जो है विटामिन बी6 कहलवाती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड, ये विटामिन बी9 कहलवाती है, और विटामिन बी12, तो इन्हें जो है लिवर स्टोर करने का काम कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।